गुलाम भारत में खुली एक छोटी सी दुकान कैसे बनी आज़ाद भारत का नंबर 1 ब्रांड। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हल्दीराम की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई, फिर आज़ादी के बाद कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि वह नंबर 1 ब्रांड बन गई। बीकानेर के एक बनिया परिवार की कहानी। शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है। नाम तनसुख दास, जिनकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आज़ादी के करीब 50-60 साल पहले वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे बीकाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चंदमल के नाम पर बीकाराम चंदमल नामक एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाही। भीखाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन भीखी बाई से सीखी। भीखाराम ने भी भुजिया बनाकर अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की तरह साधारण थी। बस किसी तरह उनकी रोजी रोटी चल रही थी। हल्दीराम बचपन से ही बड़े मेहनती थे। सन 1908 में भीखाराम के घर उनके पोते गंगाराम विशन अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी। छोटी सी उम्र में ही वह घर व दुकानों के कामों में हाथ बटाने लगे। वे काम करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी यह थी कि वह किसी भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझते थे और बड़ी मेहनत से लगन से सारे काम करते थे। उन्होंने जल्द ही भुजिया बनानी सीख ली। महज 11 साल की उम्र में ही हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। वह भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ अलग करने की ज़रूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपने भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए। उसमें उन्होंने मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को खूब पसंद आया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजियों से काफ़ी जायकेदार और अलग थी। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा। पारिवारिक झगड़े भी उन्हें परेशान करने लगे थे। हल्दीराम ने अंत में परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचनी भी शुरू कर दी। वहां इसके ज़रिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वह थोड़ी नरम, मोटी और घटिया के समान थी। इस बार उन्होंने उनके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली थी। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफ़ी पसंद आया। उसकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाले के नाम से पहचानने जाने लगी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार के नमकीन बनाने लगे थे। समय के साथ उनके प्रोडक्ट्स की मांग ज़्यादा होने लगी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने लग रहे थे। इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। भुजिया बैलेंस के लेखक पवित्र कुमार बताते हैं कि गंगा बिशन ने बेसन भुजिया में मोठ मिलाने के साथ पहले के मुताबिक उसे पतला कर दिया था। उनके इस बदलाव से उसका स्वाद बढ़ने के साथ उसका रूप भी बदल गया। दूर दराज तक घर घर पहुंचने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा था, जिससे उनकी भुजिया की लोकप्रियता बढ़ती गई। बीकानेर से कोलकाता और दिल्ली तक राज किया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर व उसके आसपास के लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा।
हल्दीराम अपने व्यापार को अब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वह कोलकाता में एक शादी में पहुंचे थे। वह अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। उन्हें यह सुझाव काफ़ी पसंद आया। हल्दीराम ने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। आगे उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके कारोबार को संभाला। उन्होंने कारोबार को पहले नागपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में खोला गया। वहीं साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे थे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना व्यापार फैला दिया। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। कंपनी को लगा बड़ा झटका। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर रहे थे। आज करीब 80 देशों में इसके प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है। फिर साल 2015 में कंपनी को बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने हल्दीराम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। उसका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग खास पहचान बनाई थी। आगे कंपनी के कारोबार को भौगोलिक आधार पर देश के 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि कंपनी अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंच सके। दक्षिण और पूर्वी भारत का व्यापार कोलकाता स्थित हल्दीराम भुजियावाला के पास है। वहीं पश्चिम भारत का व्यापार नागपुर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पास है। वहीं उत्तर भारत का व्यापार दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स के पास है। हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार के स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट समेत 400 से अधिक प्रोडक्ट्स का स्वाद चखने को मिलता है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फैक्ट गुरु गर्ल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।